हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितम। दिस इज़ हरगुन। एंड दिस इज आयुष। ये चैनल स्टार्ट करने का पर्पस ये है कि हमारा जो नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जूरिस्प्रूडेंस 2, वो ऑल्दो हम सबके लिए एक नया सब्जेक्ट है और बहुत लोग उस चीज़ से लेके मतलब परेशान भी हैं कि कैसे इसको अप्रोच करें। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम फेमिलियर ना हो, बस ये हमारे रियलाइजेशन में नहीं है। इसीलिए इस चैनल के माध्यम से वी विल हेल्प यू नेविगेट थ्रू दिस सब्जेक्ट। और इसमें सब चीज़ें बहुत ही बेसिक और जनरल अंडरस्टैंडिंग वाली हैं। कुछ भी आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसमें कुछ भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमने जो इतनी थरो रिसर्च और हार्डवर्क किया है, उसके बाद हमने आपको इतना क्वालिटी कंटेंट जो प्रोवाइड किया है, उससे आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए और आपको इस सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड देन वी विल हैव अ ग्लिम्प्स ऑफ द स्टडी मटेरियल। तो व्हाई आर वी स्टडिंग भारतीय जूरिस्प्रूडेंस? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा पुरानी सिविलाइजेशन है। और आज के टाइम पे जो हम मॉडल्स फॉलो कर रहे हैं वो वेस्टर्न मॉडल ज़्यादातर हम फॉलो कर रहे हैं, जो कि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आए हैं। और इन मॉडल्स को फॉलो करके हमें ज़्यादा कुछ अच्छा देखने को मिला नहीं है। अगर मैं अपने जस्टिस सिस्टम की बात करूं तो मैंने कुछ कहावतें सुनी है, जैसे कि भगवान हमें कभी कोर्ट के दरवाजे ना दिखाए, कोर्ट जाने के लिए आपके हाथ सोने के पैर लोहे के होने चाहिए। तो इस तरीके की आपको कहावतें सुनने को मिलती है। तो ये दर्शाता है कि कैसा जस्टिस सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है, तो क्यों हमारा इन सिस्टम्स में फेलियर देखने को मिल रहा है। तो एक हमें नई अप्रोच की ज़रूरत है, और जो हमारे पुराने टाइम टेस्टेड मॉडल हैं उन्हें रिविजिट और अपने सिस्टम्स में इंटीग्रेट करने की ज़रूरत हमें है। अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि आज के टाइम पे आप इन्वायरमेंट को देख लीजिए, कितना हमारा इन्वायरमेंटल जो स्टैंडर्ड है वो डिग्रेड हो चुका है। हर साल कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, बट क्या उससे रिजल्ट निकल के आ रहा है? कुछ भी रिजल्ट निकल के ही नहीं आ रहा है। देश विदेश के लोग बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, बट हर साल बस वही है कि हर साल 2 डिग्री बढ़ रहा है टेम्परेचर। तो सारी समस्याएं वैसी की वैसी है। तो ये कहीं ना कहीं हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आज तक हम जो भी पाथ फॉलो करते आ रहे थे वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो फ्लॉज हैं। तो हमें उन फ्लॉज को सुधारने की ज़रूरत है। इसलिए भारतीय जूरिस्प्रूडेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन चीज़ों को एड्रेस करने में। और कई कंट्रीज में डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉर्म पर डिस्कशन चल रहा है और वो लोग स्टडी कर रहे हैं कि जो एंशंट सिविलाइजेशंस जितनी भी हैं, उनका मॉडल कैसे इतना टाइम टेस्टेड, इतना सस्टेनेबल और इकोसेंट्रिक कैसे था। इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, इंडियन मॉडल के ऊपर भी रिसर्च चल रही है। सो इट इज़ टाइम फॉर अस ऑल्सो टू रीविजिट आर एंशंट मॉडल, बिकॉज वेन यू स्टिक टू योर रूट्स यू गेट प्रॉस्पेरिटी एज फ्रूट्स। यस, राइट। बिल्कुल सही कहा हरगुन ने, और सही बात है। गवर्नेंस चलती रहेगी, सब चीज़ें चलती रहेगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद को अच्छा बनाना है, खुद को बेहतर बनाना है। तो कैसे भारतीय जूरिस्प्रूडेंस हमारे पर्सनैलिटी में, हमारे करियर में कंट्रीब्यूट कर सकता है? इसके थ्रू आपके लीगल करियर में, बीट आपको एडवोकेट बनना हो, आपको जूरिस्ट बनना हो, आपको जज बनना हो, आपको कहीं भी किसी भी लीगल फील्ड में जाना हो, तो ये आपको एक लॉ को नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर करेगा, एक थॉट प्रोसेस आपका प्रवोक करेगा, और आप इससे लॉ का राइट इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे, पर्पस ऑफ लॉ को और अच्छे से समझ पाएंगे। एक सर्टेनिटी आपके डिसीजंस में देखने को हमें मिलेगी, और दूरदर्शिता आपकी लॉ को लेके क्रिएट होगी। और सबसे अच्छी बात है कि आपके अंदर का जो जूरिस्ट होता है ना, एक लॉ पे जिसकी पकड़ होती है, उस चीज़ को एक बहुत ही शानदार तरीके से निखार के सामने लेके आएगा। तो ओवरऑल आपकी एनहांसमेंट ही देखने को मिलेगी स्किल्स में, अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब भारतीय जूरिस्प्रूडेंस की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको अच्छे से है तो। और हाल ही में कई सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने भी कहा है कि हमें लीगल इंटरप्रिटेशन में एंशियंट इंडियन जूरिस्प्रूडेंस को भी अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि कई एडवोकेट्स के आर्ग्यूमेंट्स में ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी, कई जजमेंट्स में ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी, और इसीलिए अगर हमें इसकी नॉलेज होगी तो हमें काफ़ी एज मिलेगा। इसीलिए हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एंड वी आर द लकी वंस, वी आर द लकी बैच कि हमें पहली बार ये चीज़ पढ़ने को मिल रही है। राइट, राइट।
और फिर इससे हमें एक और फ़ायदा है कि आज तक चलो ठीक है, हमने वेस्ट के मॉडल्स पढ़े, हमने सोक्रेटिस पढ़ा, हमने ऑस्टिन पढ़ा, हमने सैलमन पढ़ा, हमने इन सब लोगों के बारे में पढ़ा कि ये क्या सोचते थे, इनका लॉ को लेके क्या नज़रिया था। बट हमें हमारे लोग क्या सोचते थे, जो यहाँ हमारे इंडिजिनस लोग हैं, उसे भी देखने का एक बार मौका हमें मिलेगा और हम एक फेयर और कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ कर पाएंगे, जिससे कि हम दोनों मॉडल्स में से क्या बेस्ट है उसे देख पाएंगे और अपने सिस्टम्स में अपने अंदर एम्बाइब कर पाएंगे। तो ओवरऑल इससे जो है हमारा सिस्टम बेहतर बनेगा, एक हमारा लीगल सिस्टम जो है स्ट्रेंथन होगा, ऐसी मुझे इससे उम्मीद है। और काफ़ी अच्छा कोर्स मटेरियल हमारा बना हुआ है। अगर हम कोर्स मटेरियल ही अच्छे से पढ़ ले तो मुझे लगता नहीं है कोई और सोर्स हमें रेफ़र करने की ज़रूरत है, और हमने यहाँ पे उसको ही बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए हम अपने कोर्स मटेरियल में क्या क्या दिया गया है, कितनी उसमें यूनिट्स है, इन सब चीज़ों को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो कोर्स मटेरियल डिज़ाइंड है वो कुछ इस तरीके से है कि इसमें टोटल 7 यूनिट्स है और पार्ट ए और पार्ट बी में ये डिवाइडेड है। पार्ट ए में आपकी 4 यूनिट्स हैं, पार्ट बी में आपकी 3 यूनिट्स है और दोनों मिला के आपकी 7 यूनिट्स हो जाएगी। तो पार्ट ए आपकी बात करता है लीगल कॉन्सेप्ट्स के साथ, जिसमें यूनिट फर्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड लेंदी यूनिट है। इसमें धर्म एंड पुरुषार्थ के बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें जो ये सब टॉपिक्स दे रखे हैं ये आपके इन रीडिंग्स के थ्रू कवर होंगे। बट किसी भी सब टॉपिक के लिए कोई स्पेसिफिक रीडिंग यहाँ पे नहीं है। जब आप ये टॉपिक्स पढ़ना रीडिंग्स पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके एक से ज़्यादा टॉपिक एक रीडिंग में आपको कवर होते हुए दिखाई देंगे। तो यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड आपकी फिर थोड़ी छोटी है, जिसमें आपके 4 केसेस आपको देखने को मिलेंगे। फिर यूनिट 3 एंड यूनिट 4 काफ़ी छोटी यूनिट्स है। तो पार्ट ए से आपका इतना आने वाला है। पार्ट बी में आपकी लीगल थ्योरीज़ हैं, जिसमें कि यूनिट 5 हम पढ़ेंगे न्याय जस्टिस सिस्टम। इसमें कौटिल्य, रॉल्स और अमर्त्य सेन आएगा एग्ज़ाम में, और फुलर और नॉज़लिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। उसके बाद आपको इसमें शुरू की 3 रीडिंग्स में ज़्यादा फोकस रखना है। उसके बाद आपका यूनिट 6 है। यूनिट 6 में आपका न्यायशास्त्र, लॉजिकल फॉलिसीज़ और मीमांसा आ रहा है। बाकी आपके लास्ट के 2 टॉपिक इससे हटा दिए गए हैं। उसके बाद थ्योरीज़ ऑफ रियलिटी आपका पूरा ही सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ऐसा इसमें मेन सिलेबस में इंक्लूडेड है। इसके बाद आपका सजेस्टेड रीडिंग्स आ जाता है। सजेस्टेड रीडिंग्स मेन सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, बट मेन सिलेबस का कुछ पार्ट इन सजेस्टेड रीडिंग्स के थ्रू कवर हो रहा है, क्योंकि मेन सिलेबस में कोई डेडिकेटेड रीडिंग किसी टॉपिक के लिए नहीं दे रखी है। जैसे पुरुषार्थ यूनिट फर्स्ट में दे रखा है मेन सिलेबस के, बट वहाँ पे इससे रिलेटेड कोई रीडिंग नहीं है, और उससे रिलेटेड रीडिंग आपको पुरुषार्थ की सजेस्टेड रीडिंग्स में दे रखी है। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस डिज़ाइंड है, और हमने जो है इसे कम से कम शब्दों में एक अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की है, क्योंकि फ़िलॉसफी को शब्दों में बांधना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने कंटेंट को इतना भी छोटा नहीं किया है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो हमने सारी रीडिंग्स को पढ़ के एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने रखने की आसान भाषा में कोशिश की है। तो आप पेशेंटली वीडियोस को देखिएगा, और आप जो भी ये नोट्स देखें, पढ़ें, इसे प्लीज़ ऑडियो के साथ ही देखिएगा, तभी ये जो है आपकी एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। एंड दोज हु आर अनेबल टू अंडरस्टैंड हिंदी can contact us on the given number. We will make you understand in English. You can contact us anytime, and also you can join our community channel on WhatsApp, and you can drop your doubts there. So we'll try to give you the solution as soon as possible. तो guys, ये हमारा एक प्रयास है कि जिससे एग्ज़ाम में सबको मदद मिले, तो आप इसको जो है काफ़ी लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए और इस प्रयास को सफल बनाइए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।